अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आत्म जागरण कैसे करें, अपने को कैसे पहचानें कि हम कौन हैं। बिना ही जगाए सदा ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर यूँ भगा है। जो स्वयं जागने की कोशिश करता है अंदर से, उसे अंधेरा, बुराइयां उसे छू नहीं पाती, वो उससे आगे निकल जाता है। इसके लिए स्वतः ईश्वर कृपा से भी प्रयास, आशीर्वाद से भी होता है, स्वयं का भी प्रयास किया जाता है। जैसे आप चाट, समोसा, मिठाइयाँ ये सब खाने की आदत, शराब पीना ये सब पीने की आदत, सुपार, पान, मसाले ये सब खाने की आदत लगा लीजिए। एक आदत लग जाती है तो फिर आपको अच्छी चीज़ खाने की आदत नहीं रहती। जैसे दूध पीने की आदत नहीं रहेगी, जूस पीने की आदत नहीं रहेगी, फल खाने की आदत नहीं रहेगी, रोटी सब्जी खाने की आदत नहीं रहेगी, आपको कचौरा संस्कार हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब आपको लोकेशना की इच्छा हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग जानने लगे, मुझे पहचानने लगे, मेरा यश हो जाए, मेरा प्रभाव हो जाए, मुझसे लोग जरें, मैं जो कहूँ करें, ये जो चाट, समोसे, पुकार और मसाले जैसा संस्कार इसमें भी आता है। तो जैसे अच्छी चीज़ खाने के लिए बुरी चीज़ों को त्यागना पड़ता है, तो आत्म जागरण करने के लिए आपको जो पुरानी आदतें हैं, जो अच्छी लगती हैं, मेरा नाम हो जाए, मेरी शाबाशी मुझे दें, मेरी तारीफ़ हो जाए, मुझे हमेशा प्रशंसा मेरी होती रहे, ये जो बुराइयां हैं आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। ये आपके साथ नहीं जाएंगे, कोई आपका साथ आपका अच्छा जाएगा। जब तक एक चीज़ पूरी तरह से आप त्यागेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ आपके हृदय में जागृत नहीं होगी और यही आपको अच्छा लगे रहेगा। अंतिम समय तक, मरते समय तक भी आपको यही बुराइयां आपको अच्छी लगेगी। आप इस दायरे से बाहर निकलिए, तब आपको आत्म जागरण होगा। आप समझें कि हम कौन हैं। अभी तक कितने समय हो गया हम लोग अपने को नहीं जान पाए कि हम हैं कौन, हमको किस लिए आए हैं, हमारा काम क्या है और हमको इसके बाद कहाँ जाना है, ये भी हमको बोध नहीं रहता। सुप्त रहते हैं। कहते हैं शमशान घाट जाते हैं जब राम नाम सत्य करते हैं, वहाँ थोड़ी देर वैराग्य जागृत हो जाता है मन में। अरे हमको भी मर जाना है, क्या दुनियादारी के चक्कर में पड़े, क्या पैसे मौके परिवार के, ये सब देखो परिवार अभी छोड़ के चला जाएगा, यहाँ जन जाना पड़ेगा। शमशान वैराग्य उस समय जागृत होता है मन को। लेकिन वो जो ही उड़ते हैं घर की ओर आते हैं, फिर वो जो जागृत वैराग्य विश्राम में सो जाता है पूरी तौर पर। वैसे ही हमारी जो जागरण की अवस्था है वो बिल्कुल शून्य के बराबर है। अंदर से हम कुछ भी जगते नहीं। जगते तो बातचीत करने में आपकी भान होता, पता चलता कि आप अंदर से जगे हैं। आपकी वाणी निकलती तो पता चलता है कि आप अंदर से सजग हैं। आप ऐसा बोलते हैं जैसे कर्कश बोलते हैं, लड़ाई की उत्तर बोलते हैं, तो आप अंदर से नहीं जगे। क्योंकि जब आप अंदर से जग जाएंगे, आत्मचक्षु जब आपका खुल जाएगा, तो आप किसी प्रकार के विवाद से, लोकेशना से बहुत दूर, जैसे आप कोई गंदगी पड़ी है, रास्ते में जा रहे हैं, तो गंदगी देख करके आप दाएं बाएं से कट करके रास्ता आगे निकल जाते हैं। वैसे जब आपका आत्म जागरण हो जाएगा, तब आप इन बुराइयों को गंदगी के समान देखेंगे। मेरा कोई नाम ले रहा हो, अरे ठीक नहीं भाई, समाज का नाम लो, देश का नाम लो, प्रभु का नाम लो, परमात्मा का नाम, मेरा मत नाम लो। मेरा नाम लेने से क्या है? कोई भी प्रशंसा करेगा, कुछ भी करेगा, ये तुम्हारा है, ये मैंने बनाया, ये सब बनाया, ये किया, ये सब चीज़ें लोकेशना में आती है। मन को अच्छा लगता है, इंद्रियाँ आती है, ये हानिकारक है। तब तक आप जगेंगे नहीं जब तक आपके अंदर की ये सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। भगवान थे यहाँ पर, परिवार था, विवाह किए थे, लेकिन उनको उससे मतलब नहीं था, उनको ज्ञान था अंदर से। ये लौकिक समाज है हमारा, ये लौकिक रिश्ते हमारे, आज है कल मिट जाएंगे।
जो पारलौकिक रिश्ता होता है परमात्मा से होता है, उस रिश्ते को मजबूत करते हैं, उस रिश्ते की जोर को पकड़ के आगे बढ़ते रहते हैं, उस रिश्ते के प्रकाश को देखकर आगे जाते हैं। लौकिक संसार में आप हम भटक गए हैं, रास्ता पा नहीं रहे, खोज नहीं रहे। जो कुछ दिखता है, मन को अच्छा लगा, आँखों को अच्छा लगा, वही चीज़ एक देखते रहते हैं, वही मन में चलता रहता है। वो आपका नहीं है, वो आपको हानिकारक है। आज आपको अच्छा लगता है, कल आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मिठाई खाना अच्छा है, लेकिन डॉक्टर कहता शुगर हो गया तो मिठाई त्याग तो नहीं, जीवन त्याग देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो आप इतनी प्रिय चीज़ है आपकी, लेकिन उसको डर के मारे आपको त्यागना पड़ेगा। तो आप अपने से डरिए, आप डरते ही नहीं अंदर से। जब आप सोचेंगे परमात्मा के सामने मैं हाजिर होगा, वहाँ पे मुझे प्रस्तुत होना पड़ेगा, मेरी भी एक वकील होंगे वहाँ पर। वकील आपकी क्या मदद करेगा वहाँ पर? वकील नहीं करेगा, क्योंकि आपने कुछ अच्छा काम करेंगे तभी वकील आपकी तारीफ़ करेगा ना। जज से, भगवान से ही कहेगा कि ये अच्छा काम किया, इसको माफ़ कर दिए, थोड़ी बड़ी गलतियाँ की इसको माफ़ करिए, बहुत सी अच्छाइयाँ इसके जीवन में उतरी थी। तो जब आप उस चीज़ को अंदर से जगते रहेंगे, अंदर से समझते रहेंगे, तब ये सब चीज़ें, लौकिक जो संसार दिख रहा है आपके आंखों के सामने, पैसा दिख रहा है, बच्चे परिवार दिख रहा है, घर दिख रहा है, रिश्ते नाते दिख रहे हैं, ये लौकिक है। ये सदा रहने वाले नहीं है आपके साथ, सदा जुड़ने वाले नहीं। जब तक आपका जीवन है तभी तक रिश्ता है, लेकिन एक रिश्ता आपका सदा परमात्मा से है, पारलौकिक रिश्ता है उससे। वो रिश्ता आप छोड़ दिए, उस रिश्ते को त्याग दिया, उस रिश्ते को नहीं निभाते हैं। केवल जो नष्टवान रिश्ता है, जो समाप्त होने वाला है, उसी को अपना सब कुछ समझिए। अंदर की अंतः चेतना जब आपकी जागृत हो जाएगी, तो धीरे धीरे आपको असला कौन है, पराया कौन है, इसमें फ़र्क होने लगेगा। फिर आप उधर ही ध्यानस्थ होते रहेंगे, धीरे 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 धीरे। महर्षि अरविंद जी हैं, महर्षि अरविंद का घोष का नाम सुना होगा। बहुत बड़े दार्शनिक थे वो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के काम करते थे, स्वतंत्रता संग्राम में भी काम किया उन्होंने, आंदोलन में काम किया, महात्मा गांधी के बहुत थे। कई बार वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब उन्होंने ईश्वर की साधना करने लगे, पांडिचेरी चले गए, तो कई बार उनको मनाने गए पार्टी को कि आप दोबारा आइए और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाइए। उन्होंने नहीं कहा, मुझे अब रास्ता मिल गया है, अब मैं परमात्मा के पास जाके भारत के कल्याण की बात करूँगा, मैं ईश्वर से करूँगा, आदमी से नहीं करूँगा। अब ये आदमी नहीं मानते हैं मेरी बात को, अब मैं परमात्मा से बात करूँगा। तो उन्होंने ध्यानस्थ होकर के पांडिचेरी में ध्यान लगा करके एक अखंड भारत बनाया नक्शे को, और कहा कि अब मेरी साधना प्रभु से रहेगी कि ये भारत को अखंड भारत बनाए। आज भी वह मानचित्र वहाँ बना हुआ। तो उनका लगाव परमात्मा से हो गया, लौकिक संसार से कट गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, कितनी कठिनाइयाँ थी, लेकिन देश के लिए जूझते थे, वो राष्ट्र के लिए जूझते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन भी इसी तरह का हुआ। आत्म जागरण हो चुका था, वो भय नहीं खाते थे, गरीबी का भय, हमारे पास तो कुछ नहीं है, अकिंचन है, बच्चे हैं तो कोई खाने पीने का इंतजाम, डर है, वो डरते नहीं थे। ये जरूर होगा, एक दिन परमात्मा ने भेजा है सबको, तो सबका इंतजाम होगा, इससे हमको डरना नहीं। सरदार भगत सिंह को देखिए, बम मारने के बाद भगे नहीं, भाग जाते ना, स्वयं फांसी पे चढ़ गए, इसलिए ताकि हमारे देश के लोग हमारी क्रांति का जो त्याग का जीवन है, देश रक्षा का जीवन के लिए अपना बलिदान दे सके। तो जो अंदर से जग गया है, संसार से डरता नहीं, बुराइयों से दूर रहता है, और धीरे 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 अपने जागरण को, अंदर की अंतर चेतना को जागृत करता है। और जब जागृत हो जाती है तो आप में, भगवान में, आप में देवता और सुरों में अंतर होता है। सुर माने देवता से एक नीचे श्रेणी होती है, सुर की, देवता श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो आप और सुर में कोई फर्क नहीं होता, आप और वो बराबर है, कोई भी न्याय करेंगे सही हो। कल एक मैं सीरियल देख रहा था, शेख चिल्ली का न्याय, वो बता रहा था ये देहाती अदालत है, इसमें कभी किसी का गलत नहीं होता है, यहाँ न्याय ही होता है। तो वहाँ जो होता है, परमात्मा जो आपका करता है, न्याय ही करता है। आप यहाँ की बताइए, मैंने बच्चों के लिए पढ़ाने में परेशान था,
मैं उसकी शादी विवाह में परेशान था, मैं खेती बनाने में परेशान था, मैं उनको कमा कमा के खिलाने में परेशान था। परमात्मा मुझे समय नहीं मिला। बोले ये काम के लिए थोड़ी भेजा था तुम्हें तो कुछ और काम के लिए भेजा था, काम ही भूल गए। बहरे थे क्या बताते समय, सुना नहीं था आपने? उस समय बाप का वकील वहाँ पर काम नहीं करेगा, हार जाओगे मुकदमा। इसलिए अंतः चेतना अंदर की जगा करके परमात्मा के दर्शन के लिए, से प्रकाश के लिए, और दोनों का संतुलन साधो। राजा जनक जी का संसारिक थे ना, भौतिक जीवन था उनका ना, गृहस्थ थे, परिवार था, सब था, पत्नी थे। भगवान शंकर क्या थे? भौतिक जीवन दिखाने के लिए था, आध्यात्मिक थे अंदर। वो सब समझते थे समाज को लौकिक कैसे रहना चाहिए, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक रहे। हम सब रिश्ते सबको निभाएं, लेकिन परमात्मा से जरूर लगाव बना कर रखें। वही आपका परिष्करण कर है। वही अब मैं नहाता हूँ तो मुझे याद आता है तो मैं तो ऊपर की चमड़ियों को धोता रहता हूँ, साबुन लगाना ही। अंदर का कहाँ साफ होता है? अंदर कौन साबुन लगाओगे तुम? अंदर की तो इतनी गंदगी है, कालिमा है, मलमूत्र है, सब गंदगी है, उसको कैसे साफ करते हैं? तो भगवान को याद करते हैं, वही साफ हो जाता है, वही साबुन है। उसी की कृपा से सारी स्वच्छता अंदर से मिट जाती है। अरे नहाते समय जरा राम राम भी बोल दो। ये जल पानी शरीर को साफ करता है, राम राम अंदर को साफ करता है। तो भजन भी गाते रहो, नहाते रहो, तो दोनों तरह का अंदर बाहर का स्नान हो जाता है। जब आप ऐसा चिंतन करेंगे, आप अंदर की भी संभालते रहेंगे। जैसे बाहर कपड़ा फटा है तुरंत उसको ठीक संभालने लगते हैं, कोई अंग खुल गया तो आप संभालने लेते हैं, लेकिन अंदर की सब चीज़ें फटे हैं, अंदर का सब गड़बड़ है, उसको कौन संभालेगा? झूठ ना बोलना, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को सताना नहीं, किसी की ईर्ष्या द्वेष नहीं। यही कपड़ा फटा है, इसी को संभालो, किसी के बारे में कुछ ना कहो, ईर्ष्या द्वेष भी मत रखो। तब आपका जीवन सात्विक बनेगा और आपका अंतर जागृत होते रहेगा, और धीरे धीरे आयु के हिसाब से आपको आत्मसंतुष्टि होने लगेगी। और एक आप अंतिम समय जब शरीर छोड़ेंगे तो आपको लगे वाह, ये मनुष्य तन पाके मैंने तो आनंदित हो गया, मैं तो खुशी हुआ। लोग मरते समय बहुत दुखी होते हैं, बहुत डरते हैं। आप जब विदा होंगे, आप यहाँ संसार से हम सब विदा होंगे, तो आपको बहुत खुशी होगा। चलिए मैंने सारा होमवर्क कर लिया, अब भगवान के सामने मैं जाके बैठूँगा और अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करूँगा, तो भगवान मुझे भी फर्स्ट डिवीज़न पास कर देगा। यहाँ रहा तो यहाँ में सारे रिश्ते सबसे अच्छे बनाए। प्रेम सबको अच्छा लगता है, अरे भगवान से भी प्रेम करो। बाहरी लौकिक प्रेम में हम लोग फंसे रहते हैं, ईश्वर से भी प्रेम करो, दोनों तरफ प्रेम चलाओ, उधर भी चलाओ, इधर भी चलाओ। इधर तो नष्टवान है, वो शाश्वत प्रेम है। मीरा का जीवन था, देखे कि सब कुछ था, सुख सुविधाएँ थी। महात्मा बुद्ध का प्रेम था, सब कुछ था, राजपाट था, सब कुछ त्याग करके भगवत के प्रेम में चले गए। और काम क्या करते थे? मानव को उद्धार के लिए करते थे। काम तो यही करना है सबको, भगवान से मिलना है तो काम तो यही करना पड़ेगा। लोगों की सेवा करो, लोगों की मदद करो, लोगों से प्यार से बोलो, लोगों को ईर्ष्या द्वेष लोगों से ना करो, यही काम करना होगा। इसी बहाने वहाँ जाना होगा। अब सीधे कोई कोई भगवान का धाम है, चलो वहाँ भगवान बैठे हों और ये सब छोड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको इसी कर्म में, आप कर्म योनि में हैं, कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म इसी संसारिक जीवन में ही करना पड़ेगा। ऐसा अगर हमारा चिंतन मनन हम अंदर से जगते रहेंगे, थोड़ा सा नींद कम लेंगे अंदर की, थोड़ा आंखें खोलेंगे, तो निश्चित है हमें वो उजाला दिखाई देगा। फिर एक बार आँख खुल गई तो फिर वो बंद कभी नहीं होती। वो चिर निद्रा की तरह हमेशा योग निद्रा में रहेंगे, हमेशा जागृत अवस्था। नींद दो तरह की होती है, एक सामान्य नींद, हम लोग सो जाते हैं सुबह उठते हैं, ये सामान्य नींद। एक होती है योग निद्रा, केवल शरीर सोता है, अंग सोते हैं, हाथ पैर ये सब सो जाएंगे, दिमाग सो जाएगा, लेकिन आत्मा जगती रहेगी। मन सो जाएगा लेकिन आत्मा जगती रहेगी, भाव जगते रहेंगे, आपका वो कार्य आहार में सो जाता। आप हम उनके जो सपना देखते हैं ना, तो जो सपना में देखते हैं वही चीज़ आके आपको सुबह याद हो जाती है। फिर आप सोएंगे नहीं अंदर से, आपका शरीर सो जाएगा। जैसे बैठते हैं तो अपने अंगों को सुला दिया, अभी आराम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर होगा तो अंदर की चेतना को जगाने से धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा हम प्रयास करें, परमात्मा से प्रार्थना करें
और अच्छे उद्देश्य के लिए ये सब चीज़ें करने के लिए कोशिश करेंगे। ये सब मिल भी जाए, हमें दुनिया की ताकत मिल जाए, तो हम क्या दुनिया को सताने? भारत को सर्वोच्च शक्ति मिल जाए तो अमेरिका को मार देगा क्या एटम बम से? चीन को उड़ा देगा क्या? नहीं। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत होगा, तो जो जिसको सता रहा है उसको समझाएंगे, मना करेंगे। जो भूखा प्यासा होगा उसको हम अपने देश से देंगे। जो किसी का अत्याचार करेगा हम उसके गरीब के साथ खड़े होंगे। ऐसे भगवान कृष्ण हैं, कौरवों के साथ ना होकर पांडवों के साथ खड़े होंगे। ऐसी अवस्था में हमारा मन कि हम अच्छे लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हम ये शक्तियाँ तो हमें मिले, लेकिन हम इस शक्तियों को समाज के लिए, कल्याण के लिए लगाएं, अपने लिए नहीं, केवल हम उपयोग करें। ऐसा अगर चिंतन परमात्मा से मांगें तो बहुत जल्दी आपको ये आशीर्वाद उनका मिलेगा और आपके अंदर भाव जगेगा कि आप अंदर से जगिए और आपको अच्छा लगेगा, आप प्रयास करिए। जय